चीनी का खुद साख्ता बहरान, जिम्मेदार होलसेल या मिल मालिकान। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाद मोहल्लों की दुकानों से भी चीनी गायब। ज्यादातर दुकानदार मार्केट से महंगी चीनी खरीदने से गुरेजा। शहरियों को महंगी चीनी बेचने के कसूरवार सिर्फ दुकानदार ही करार। अफसरशाही सिर्फ दुकानदारों को जुर्माने करके सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे। होलसेल डीलर्स को पूछने वाला कोई नहीं। शहरी महंगी शक्कर और गुड़ खरीद कर ही गुजारा करने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत चीनी बहरान पर इजलास। 165 रुपये एक्स मिल, 173 रुपये रिटेल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम का मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बोले अवाम की मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हुकाम की वजीर आजम को ब्रीफिंग। गंदम और पोल्ट्री के बाद शुगर सेक्टर भी माफिया के कब्जे में आने का खतरा। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत सनत और पैदावार के ज़राए का कहना है कि इस हवाले से तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके अगले हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। 3 रोज में 1,40,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी। लाहौर डिवीजन के लिए 21,602 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। गुजरावाला के लिए 310, सरगोदा डिवीजन को 3,697 मैट्रिक टन चीनी दी गई। कैंट कमिश्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीजन में फराहम करदा चीनी स्टॉक की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन के रवैये और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, मेरे इल्म में नहीं कि इनके घरों पर कोई छापे मारे जा रहे हैं। मैं पुलिस और होम डिपार्टमेंट से मालूम कर लेता हूँ। बेशक पुरअमन एहतजाज सबका हक है, कहीं तो हम भी उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल की मुलाकात। कायम मकाम स्पीकर ने गवर्नर पंजाब असम्बली में होने वाली हालिया हंगामा राय से मुकम्मल तौर पर आगाह किया। गवर्नर ने स्पीकर के ऐवान की कार्रवाई को मुस्बत अंदाज में चलाने को सराहते हुए कहा कि जिस अंदाज से स्पीकर हंगामा राय के माहौल में ऐवान चला रहे हैं वो काबिल तहसीन है। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि ऐसे अरकान जो ऐवान के तकद्दुस को पामाल करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल ने कहा कि असम्बली का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। बार बार हंगामा राय और माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद बलोचिस्तान हक 2 मार्च का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। प्रेस क्लब के तरफ की सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं, मुतालबात पूरे न हुए तो काफिला वापस कोयटा नहीं इस्लामाबाद जाएगा। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नेहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी। जब महात्मा के बच्चे ही शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। बोली, PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। KP के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। तमाम मुआशी इशारे देकर शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ है और मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। तवानाई की कीमतों में कुछ रद्द-बदल हुआ है, इसके असरात साजगार नहीं रहेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मजबूरी के तहत बयान कलमबंद करवाने के लिए न आने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसालिया नीलम के सेशन अदालतों को साइलिन की वीडियो लिंक की बड़ी सहूलत फराहम करने की हिदायत। अदालतों के अंदर और बाहर एलसीडी लगाने के अहकामात जारी। अदालतों के बाहर वीडियो लिंक के फॉरम लटकाए जाएंगे। साइल फॉरम लेकर वीडियो लिंक के जरिए बयान कलमबंद करवाने की दरख्वास्त करेगा। वीडियो लिंक बयानात के अखराजात दरख्वास्त गुजार बर्दाश्त करेगा। मुल्तान और बहावलपुर के बुखला के लिए बड़ी खुशखबरी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मुदाखलत काम कर गई। मुल्तान और बहावलपुर के बुखला को मुसद्दिका कॉपी के लिए 500 रुपए फीस खत्म करने का इम्कान। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर बुखला मुसद्दिका कॉपी की फीस 50, मुल्तान और बहावलपुर बेंचेस में बुखला 500 रुपए फीस दे रहे थे। पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस बिल में मुसद्दिका कॉपी की फीस 500 रुपए कर दी थी। हाई कोर्ट ने एन 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की नहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में जमशेद दस्ती कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की है। आज भी अदालतों ने हमें इंसाफ दिया है। मेरे खिलाफ दावे में कोई हकीकत नहीं। स्पीकर को चाहिए था मुझे बुलाते और सुनते। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 1 हल्के पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करनी। नून लीगी उम्मीदवार टिकट के हसूल के लिए सेक्रेटरीट 180H मॉडल टाउन में दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। NH 66 और PP 87 की सीटें मोहम्मद अहमद चट्टा और मलिक अहमद खान भच्चर की नहली पर खाली हुई थी। NA 129 की सीट मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई। NA 129 लाहौर, NH 66 वजीराबाद और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने भी पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। उम्मीदवार 7 अगस्त तक दरख्वास्तें सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी के नाम अरसाल करेंगे। कौमी असम्बली के लिए 50,000 और सूबाई असम्बली के लिए 30,000 का बैंक ड्राफ्ट भिजवाने की हिदायत। 1984 से 2011 तक दरख्वास्त गुजार के शोहर पर मुतादिद मुकदमात हुए। इतने मुकदमात के बावजूद पुलिस ने तंग नहीं किया तो अब क्यों करेगी? दरख्वास्त गुजार के शोहर ने खुद क्यों दरख्वास्त दायर नहीं की? इस खातून को कैसे पता चला कि किस किस थाने को पार्टी बनाना है? ये झूठे बयान हल्फी का केस बन सकता है, ऐसा मत करें। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट पर शहरी के घर छापे के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। समाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 13वां इजलास 5 मंसूबों के लिए 12 अरब के फंड्स मंजूर। पंजाब में गारमेंट सिटीज के कयाम के लिए 4.18 अरब रुपए मंजूर। DHQ और THQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 1.71 अरब रुपए मंजूर। पॉपुलेशन वेलफेयर हाउस के कयाम के लिए 1.38 अरब रुपए की मंजूरी। DG खान में चौकीवाला एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट सड़क के लिए 1.15 अरब रुपए जारी करने का फैसला। खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड जिला जंग की मुरम्मत के लिए 3.64 अरब रुपए की मंजूरी। पंजाब में इको फ्रेंडली बसों का मंसूबा। चीन से 1100 इलेक्ट्रिक तैयार बसें पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। पहली खेप में 240 इलेक्ट्रिक बसें 22 अगस्त को पहुंचेगी। नई आने वाली बसों के लिए 20 रुपए किराया मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बसें छोटे अजला में चलाई जाएंगी। नई बसों में USB, वाईफाई और GPS चार्जर नस्ब। बसों में अलग खवातीन सेक्शन और CCTV नस्ब होंगे। बसें एक चार्ज पर 4 मरतबा रूट मुकम्मल कर सकती हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA इरफान अली काठे की डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। बोले लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतलका महकमे अलर्ट रहें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए।
पंजाब की जेलों में भी प्लास्टिक शॉपर का इस्तेमाल खत्म करने का फैसला। कैदियों का सामान अब टोकरियों में पहुंचाया जाएगा। डीआईजी हेडक्वार्टर ने बास्केट की खरीदारी के लिए काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर कैंप जेल और कोट लखपत जेल के लिए 2000 टोकरियां खरीदी जाएंगी। मंसूबा कामयाबी के बाद दीगर जेलों में भी नाफिज होगा। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नजीर बोले, बास्केट में कोई ममनुआ चीज जेल में नहीं जा सकेगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। कमेटी का महकमा सेहत की बेज़ाब्तियों पर सख्त बरहमी का इज़हार। हस्पतालों की कैंटीनों और पार्किंग स्टैंड में महसूलात की कम वसूली का इंकशाफ। कमेटी की रिकवरी जल्द और मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन ने सीओ से हल्फ के तहत कमीशन की तफसीलात तलब की। गुजरात के सीओ ने 5 से 6% कमीशन मौजूद होने का एतराफ़ किया। कमेटी की कमीशन की रोकथाम की हिदायत। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004 में अहम तरमीम। पंजाब असम्बली ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एमपीएस की शमूलियत लाजिम करार। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बोर्ड के 3 डायरेक्टर्स पंजाब असम्बली के मेंबरान होंगे। एजुकेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होगा। बिल का मकसद सरकारी मामलात में शफाफियत और पार्लिमानी निगरानी बढ़ाना है। स्कूलों के अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, नॉन सैलरी बजट और फरोग़ तालीम फंड्स का हिसाब तलब। 40 अरब के फंड्स की तकसीम से पहले स्कूलों के अकाउंट्स चेक करने का सिलसिला शुरू। प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई और हायर स्कूलों को एक हफ्ते में तफसीलात शेयर करने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रवा माली साल में 40 अरब के फंड खर्च करने हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने तबादलों का शेड्यूल जारी कर दिया। 31 जुलाई से तबादलों के लिए दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। दरख्वास्तें 6 अगस्त तक जमा करवाई जा सकेंगी। 8 अगस्त को तबादलों के लिए मेरिट लिस्टें आवेजा की जाएंगी। 9 से 10 अगस्त तक कागजात की तस्दीक होगी। 12 अगस्त को तबादलों के अहकामात जारी किए जाएंगे। महकमे की जानिब से 24,000 असासा के तबादलों की इजाज़त दी गई है। मैट्रिक के हजारों रेगुलर तुलबा और तालबात रिजल्ट कार्ड के हसूल के लिए खबर। तालीमी बोर्ड बहाल रेगुलर तुलबा और तालबात को कार्ड जारी ना कर सका। रिजल्ट कार्ड ना मिलने से तुलबा और तालबात को कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म जमा करवाने में मुश्किलात का सामना। तालिब इल्म रिजल्ट कार्ड के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। स्कूल सरबराह ने बोर्ड हुकाम से जल्द अज जल्द रिजल्ट कार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। और मुमताज फनकार सरदार कमाल को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। अदाकारी में ऐसी महारत के किरदार महज अदाकारी महसूस न हो बल्कि हकीकत का अक्स सिखाए थे। सरदार कमाल ना सिर्फ थिएटर के बादशाह माने जाते थे बल्कि उन्होंने टीवी और फिल्म में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। दुनिया न्यूज़ के मारूफ एंटरटेनमेंट शो मज़ाक़रात का भी हिस्सा रहे, जहां उनके जुमले नाज़रीन को देर तक हंसाने का सबब बने। 30 जुलाई 2024 को सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे।